नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। तो भाई पीछे देर हो गई। साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, अब आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। बदायूं जिला मुख्यालय के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मंगलवार की देर शाम मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं बयानबाजी भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी
हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन फिर से भाजपा में शामिल हो गई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई में पार्टी के मुख्यालय कमलालयम में सौंदरराजन को सदस्यता कार्ड दिया। होली की बात हो और ब्रज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में ब्रज की होली सबसे ज़्यादा मशहूर है। होली के 1 महीने पहले से ही ब्रज का कण कण होली की मस्ती में झूम उठता है। 20 मार्च यानी आज रंग भरी एकादशी है। आज के दिन तो ब्रज में मस्ती का आलम ही कुछ और होता है। श्रद्धालु आस्था के रंग में डूबे हुए दिखाई देते हैं। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी के अवसर पर होली का जश्न मनाया गया। यूट्यूबर अलविश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलविश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले ही अलविश यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं सांप के जहर मामले में अलविश यादव से पूछताछ जारी है। इस मामले पर नोएडा डीसीपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा भी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ईश्वर और विनय की साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध विवेचना की जा रही थी। इनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। सर, अभी तक कुछ लोग के और भी नाम आए हैं, किस पूछताछ होगी? इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। हैदरपुरिया का भी नाम आ रहा है। अभी उस संबंध में विवेचना की जा रही है। अभी तक आज 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है जी। सर, इनका क्या रोल था इसमें? अब ये संयुक्त रोल है, सभी लोगों का संयुक्त रोल है, चूंकि एक साथ नामजद हैं और विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए और इनके द्वारा जो घटना हुई है उसमें इनकी संलिप्तता का आधार पर। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।